ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि गृहस्थ हुए हैं 7 जनवरी को। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी लोगों के ऊपर, उसी के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहूंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आखिर तक। और साथ में अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो और पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जो शनि का अस्त होना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो जब वो अस्त होता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी पावर होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कम होती है। और चूंकि शनि अपनी खुद की राशि में है, मकर राशि में है, और यहाँ पर गुरु भी हैं, बुध भी हैं, और सूर्य भी यहाँ पे 14 जनवरी को आ जाएंगे, चंद्रमा भी उसी समय पे आएंगे, तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे 5 ग्रहों का कंजंक्शन होगा, ये सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंजंक्शन है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गोचर है ग्रहों का। तो ये किस तरीके से प्रभाव देंगे, और चूंकि अभी शनि सूर्य के ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण में चल रहे हैं, और सूर्य ही यहाँ पर आकर के शनि को अस्त कर रहे हैं, तो बहुत ही गहरा इसका प्रभाव पड़ सकता है सभी लग्न राशि वाले लोगों के ऊपर। चूंकि सैटर्न जो है बहुत बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे आखिरी प्लेनेट है, लास्ट जो ऑर्बिट है उस पे सैटर्न गोचर करता है। तो कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अस्त का मतलब है कि जब वो ग्रह अपनी कक्षा पे घूमता हुआ सूर्य के बहुत पास आता है तब वो अस्त होता है। तो सैटर्न जब भी सूर्य से 15 डिग्री आगे या पीछे होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अस्त का तात्पर्य ये होता है कि हर एक ग्रह है, कोई भी ग्रह है, तो उसकी अपनी खुद की एक पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी एक रश्मियां होती हैं, जिसके अनुसार वो सभी मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है, प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। तो जब कोई ग्रह सूर्य के पास आता है, सूर्य के समीप पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, सूर्य में इतनी ज्यादा पावर है कि उसके आगे आकर के कोई भी ग्रह जो अपना प्रभाव है, उसका खुद का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो क्षीण होने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो उसकी नेचुरल चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी जगह हो और वहां पे बहुत लाइट लगी हुई हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बल्ब वगैरह लगे हों, हेलोजन्स लगे हों, और वहां पे कोई एक टॉर्च लेके जाए या अपने मोबाइल की लाइट को जलाए, तो जहाँ इतना बड़ा प्रकाश है वहां पे मोबाइल की लाइट या जो टॉर्च की रोशनी है वो उतना नहीं दिखाई पड़ेगी, नहीं पता चल पाएगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो उसकी रोशनी है उसका कोई महत्व नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि शनि के अस्त होने का मतलब क्या हुआ। अब चूंकि शनि बहुत बड़े ग्रह हैं और जो कालपुरुष की पत्रिका है वहां पे ये मकर राशि जो कर्म की राशि है, और कुंभ राशि जो कि प्राप्तियों की राशि है, जहाँ से सारी अचीवमेंट्स होती हैं, उन दो महत्वपूर्ण भावों का जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि कर्म का कारक ग्रह है। ये सर्विस को दिखाता है, नौकरी को दिखाता है। तो जब शनि अस्त होगा तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ में शनि जितनी भी मेटल वाली चीजें हैं, जो जमीन के अंदर की खनिज पदार्थ होते हैं या पेट्रोकेमिकल चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, इन सारी चीजों को लेकर के जो चलने वाला प्लेनेट है, जो प्रभाव डालता है वो सैटर्न के पास है ये सारी चीजें। इसके साथ साथ जो अपना रियल एस्टेट सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन का फील्ड होता है, और लैंड वगैरह है, जमीन है, पृथ्वी है, इन सब चीजों को शनि दिखाते हैं। तो जब ये अस्त होंगे तो ये भी संभावना बन सकती है कि जितने भी जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, या जो लैंड है, या जो पेट्रोकेमिकल चीजें हैं, उनके जो शेयर वगैरह है उसमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में एक संभावना ये भी बन सकती है। तो शनि जब अस्त होंगे तो किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी, और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। जो भी ये प्रिडिक्शन रहेगी, इसको अगर आप लग्न राशि जहाँ पे पहला भाव है उस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी लग्न होती है, और चंद्र राशि का मतलब है कि जो चंद्रमा जहाँ पे पड़ा हुआ है वहां पे जो नंबर है वो राशि जो रहेगी वो आपकी
चंद्र राशि होती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को तुला लग्न राशि वालों के लिए और मीन तक के लिए बताऊंगी। तो देखिए, जो तुला और लग्न राशि वाले लोग हैं, यहाँ पर जो सैटर्न है, सैटर्न आपके लिए एक तो आपके चौथे भाव को, जो आपका 4th हाउस है, उसको लेकर के चलते हैं। 4th हाउस और आपके 5th हाउस को लेकर के सैटर्न चलते हैं। तो 5वें का लॉर्ड और चौथे का लॉर्ड अस्त हो रहा है यहाँ पे चौथे भाव में सूर्य से। सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे 14 तारीख को, और चूंकि 15 डिग्री पहले से ही शनि अस्त हो गए हैं, 7-8 जनवरी के करीब यहाँ पे सैटर्न अस्त हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो आपका सुख भाव का स्वामी शनि है वो अस्त हो रहा है, और जो आपका संतान, शिक्षा, बुद्धि और आपका जो प्रेम संबंध है, इसका स्वामी अस्त हो रहा है यहाँ पर 1 महीने के लिए। तो इस टाइम पीरियड में आपको कुछ इस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि कहीं आपके सुखों में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न होना, या सुखों में कमी होना, या जो भी आपका जमीन जायदाद से संबंधित चीजें हैं उसमें कोई उतार चढ़ाव, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो आप कोई मेजर डिसीजन इस पक्ष में मत लीजिएगा। संतान से संबंधित कोई नेगेटिव चीजें, या यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शुभ संकेत ये है कि चूंकि यहाँ पे गुरु भी रहेंगे, और गुरु भी 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, तो गुरु आपके लिए एक तो आपके तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक होकर के चौथे में अस्त हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा है कि जो भी आपकी छोटी मोटी बीमारियां या तकलीफें होंगी, वो सारी चीजों में आपको 1 महीने के लिए काफी रिलीफ, राहत मिली हुई आपको महसूस हो सकती है। और दूसरा ये है कि शनि चूंकि यहाँ अस्त होंगे, तो चौथा भाव आपकी माता का भी है, आपके सुखों का भाव है, जो आपके व्हीकल वगैरह उनसे संबंधित चीजें हैं। तो इस पूरे 1 महीने का जो टाइम पीरियड होगा, उसमें हो सकता है कि इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं कमी या न्यूनता देखने को मिले। तो कोई मेजर निर्णय आप मत लीजिएगा इस पक्ष से संबंधित। हालांकि इसी समय पे जो आपका सप्तमेश मंगल रहेगा वो अच्छी स्थिति में है, तो एक रोचक नामक महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है आपके पत्रिका में तुला लगन राशि वालों के लिए। तो भले सैटर्न का यहाँ पे एक नकारात्मक या न्यूट्रल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि मंगल अच्छी स्थिति में है, तो उधर से कुछ आपको पॉजिटिव परिणाम दिखते रहेंगे। धन प्राप्ति की स्थितियां आपकी कुल मिलाकर के ठीक बनी रहेंगी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं सुख से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको एक ऑब्स्टिकल से खलल जैसी चीजें देखने को इस पीरियड में मिल सकती हैं। और चूंकि यहाँ पे 5-5 ग्रह रहेंगे 14 जनवरी के करीब, तो इससे क्या रहेगा आपके लिए कि चौथे भाव में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल जैसी स्थितियां आपके लिए होंगी। तो सुखों के प्रति थोड़ा सावधान होकर रहिएगा, अपनी मदर की हेल्थ के प्रति। कोई मेजर निर्णय लेना है जमीन जायदाद से संबंधित इस तरह की चीजों के लिए, तो थोड़ा सा समझदारी के साथ में देखते परखते हुए फिर आप आगे बढ़िए। बच्चों से संबंधित कोई निर्णय है तो उसको भी आप थोड़ा समझते हुए फिर आप आगे बढ़े। कोई मेजर डिसीजन अभी आपको नहीं लेना है। और इस पीरियड में आप ये कर सकते हैं कि अपने सैटर्न को मजबूत करने के लिए शनि मंत्र का जाप, या शनि से संबंधित जो दान वगैरह है उनको आप करते रहिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। ये तो सिर्फ एक प्लेनेट के अस्त होने का प्रभाव है, बाकी प्लेनेट्स किस तरीके से है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। और साथ में ये भी है कि ये बहुत ही सिंपल गोचर के ऊपर आधारित प्रभाव है। तो आपके हॉरोस्कोप में शनि की क्या स्थिति है, शनि की महादशांतर प्रत्यंतर में यदि होंगे, तब आपको इन चीजों का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये सामान्य सा प्रभाव देके निकल जाएगा। इसके बाद वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो आपके लिए सैटर्न आपके चौथे भाव और तृतीय भाव के मालिक होकर के तृतीय भाव में अस्त हो रहे हैं, सूर्य से अस्त हो रहे हैं। तो सूर्य आपके लिए 10वें भाव के मालिक हैं। 10वें भाव का मालिक आपके तृतीय भाव में आकर के शनि को अस्त कर रहा है। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए जो आपके जो प्रयास होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको एक न्यूनता देखने को मिलेगी। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह रहेंगे, आपके पड़ोसी वगैरह होंगे, उनके साथ में जो आपके संबंध हैं उनको थोड़ा आप संभालते हुए 1 महीने के लिए चलिएगा। उसमें हो सकता है किसी तरह की कटुता या निरस्ता जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। जो आपका घर का, परिवार का, कुटुंब का सुख है, फैमिली इंटरनल जो फैमिली का माहौल है, उससे संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि वहां पे संभावना बन सकती है कि उस पक्ष में कोई आपको कमी देखने को मिले। तो यदि किसी तरह का आप अभी कोई परचेज वगैरह करना चाह रहे हैं, जैसे जमीन है या कोई व्हीकल वगैरह या कोई निवेश वगैरह करना हो जमीन जायदाद से संबंधित, तो थोड़ा उसको चाहे तो आप 1 महीने के लिए रुक करके फिर आप आगे बढ़िए। आपकी जो मदर होंगी उनकी जो हेल्थ वगैरह होगी, उनमें हो सकता है किसी तरह की
आपको कमी देखने को मिले तो उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखते हुए, अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए, यदि आप टूर ट्रेवल्स के बिजनेस वगैरह से जुड़े हैं या किसी तरह के कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे काफी संभाल करते हुए आप अपने कार्य को करें। इस तरीके की चीजें आपके लिए रहेंगी। अब चूंकि शनि ग्रह जो कि कर्म का ही कारक है और मेहनत का कारक है, नौकरी का कारक है, ये अस्त हो रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर कहीं कार्यों को लेकर के एक आलस या एक तरीके की आपके अंदर एक डलनेस सी पैदा हो सकती है। तो इन चीजों को थोड़ा आप इम्प्रूव करके रखिएगा कि अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा बनाए रखना, मेहनत के प्रति एक हिम्मत और जुझारूपन मेंटेन करके रखना। इस तरीके से अगर आप करके चलेंगे तो इतना नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। और ये कर सकते हैं आप इस समय पे कि सैटर्न का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, उसका आप जाप कर सकते हैं, शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलती हुई दिखेगी। इसके बाद धनु वालों के लिए अगर बात करें तो धनु राशि और लगन वालों के लिए सैटर्न आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव के मालिक होकर के आपके द्वितीय भाव में सूर्य से अस्त होंगे। तात्पर्य ये रहेगा कि जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड भाग्येश सूर्य आपके धनेश और तृतीय को अस्त करेगा द्वितीय भाव में। तो ये किस तरीके से आपके लिए प्रभाव देगा, क्योंकि शनि आपके धन भाव के स्वामी है और यहाँ पर ये अपनी ही राशि में अस्त हो रहे हैं। चूंकि ये सूर्य के ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के चौथे चरण से चल रहे हैं और सूर्य के द्वारा ही ये अस्त किए जा रहे हैं, तो ये पीरियड जो रहेगा कहीं ना कहीं जो आपके पिता हैं उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा आप तालमेल बना करके चलिएगा। जो आपके बॉसेस वगैरह हैं उनके साथ में बातचीत करते टाइम थोड़ा सा, क्योंकि भाव वाणी वाला भाव भी है, तो वाणी के स्थान पे ये अस्त हो रहे हैं सैटर्न, तो आप अपने अधिकारियों से बातचीत करते टाइम काफी विनम्रता के साथ और बहुत समझदारी के साथ में आप उनको डील करिएगा। और दूसरा क्या करना रहेगा कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं और आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति काफी आप सावधान होकर के रहिएगा, संभालते हुए चलिएगा। स्पेशली छोटे भाई बहन की जो हेल्थ वगैरह रहेगी या उनके जीवन से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति थोड़ा सा आप केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के अपने से 12वें में जाके अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस भाव के परिणामों में एक न्यूनता लाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पास पावर भी नहीं रहेगी तो धन की भी स्थिति यही रहेगी। तो धन में एक स्थिरता, धन में एक आपको न्यूट्रल सा फेज भी देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि गुरु चूंकि आपके लग्नेश रहेंगे और चतुर्थेश रहेंगे तो वो भी 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो लग्न भी आपकी तरीके से कमजोर स्थिति में चली जाएगी और प्रॉपर्टी का जो सुखों का मालिक है वो भी जाकर के यहाँ पे अस्त होगा सूर्य से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धन की भी स्थिति में एक आपको एक रुकावट सी महसूस होगी या स्वयं के प्रयासों में आपको एक कमी दिख सकती है। तो जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं आप लोग इस पूरे टाइम पीरियड में अपने धन के प्रति थोड़ा सा अवेयर होकर रहिए कि अनावश्यक व्यय नहीं करें या कोई मेजर डिसीजन नहीं लें किसी धन वगैरह से संबंधित। जो है जॉब वगैरह में है तो थोड़ा सा संभाल करते हुए चलें कि कोई ऐसा निर्णय न हो जो कि आपके बॉसेस वगैरह से तकलीफ देने का काम करे। पिता से वैचारिक अनबन नहीं होने पाए इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो पिता से भी दूरी क्रिएट, एक डिस्टेंस लाने का काम कर सकता है। उपाय के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि आप शनि के मंत्र का जाप करिए और शनि से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका आप दान कर सकते हैं। और छोटा सा ट्रांजिट है ये निकल जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 महीने का है। इसके बाद मकर वालों की बात करें तो यहाँ पर सैटर्न आपके लग्न के और द्वितीय धन भाव के मालिक होकर लग्न स्थान पे अस्त हो रहे हैं अष्टमेश से। तो आपके लिए जो ये गोचर रहेगा पूरे टाइम 1 महीने का टाइम पीरियड, यहाँ पे विशेष रूप से आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने आपके व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश आपके लग्नेश को अस्त करेगा। तो ये जो स्थिति रहेगी बहुत शुभता वाली नहीं है। धन के प्रति आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति आपको काफी सजग होकर के रहना पड़ेगा। और चूंकि यहीं पे गुरु भी आएंगे 17 जनवरी को, वो भी अस्त होंगे, तो गुरु आपके लिए तो तृतीय भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक होकर लग्न भाव में आके अस्त हो रहे हैं। तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं या जो फॉरेन से संबंधित आपका जुड़ा हुआ पक्ष है उससे संबंधित जो मामले रहेंगे उसमें एक आपको रुकावट या एक स्थिरता बनी हुई दिखाई पड़ेगी पूरे 1 महीने तक। तो आप लोगों को विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली चीज रहेगी वो आप अपने लग्न को मजबूत करिए। तो लग्न को मजबूत करने के लिए सैटर्न शनि के मंत्रों का जाप है और
शनि से संबंधित जो वस्तुएं हैं आप उनका दान कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो आपके जो थोड़े बहुत सटन का जो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा लगभग 1 महीने के लिए, उसमें आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिल सकती है। क्योंकि जब लग्न का मालिक ही कमज़ोर स्थिति में पहुँच गया तो काफ़ी चीज़ें अवरोध पैदा करने का काम करती हैं। हालाँकि बहुत छोटा-सा गोचर है ये और 1 महीने के बाद चीज़ें फिर आपके पक्ष में जा सकती हैं। तो धन से संबंधित जो निर्णय होंगे उनको भी काफ़ी सोच समझ करके करिएगा। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो बहुत समझते हुए तो ही आप उसको खर्च करिएगा या उसको उसके बारे में कुछ प्लानिंग करिएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड को मजबूत करने की आपको ज़रूरत रहेगी। इसके बाद कुंभ लग्न राशि वालों की बात करें तो यहाँ पर सैटर्न जो है आपके लग्न भाव के और द्वादश भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में जाकर के सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सूर्य यहाँ पे आपके सप्तमेश है। कहने का तात्पर्य ये है कि सप्तमेश आपके लग्नेश को जो है द्वादश भाव में अस्त कर रहा है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि एक तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उससे हो सकता है किसी तरह का जबरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि आप स्वयं लग्नेश जो आपका है वो द्वादश गया है। तो एक तो अपने से द्वादश उसकी स्थिति प्लेसमेंट ये एक कमजोर स्थिति है लग्नेश की, और दूसरा शनि सूर्य के ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ के चौथे चरण में जा रहा है, तो सूर्य के नक्षत्र से होते हुए जा रहा है। तो आपको विशेष रूप से अपने हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं। ये टाइम पीरियड ये भी आपके लिए संभावना बना सकता है कि किसी तरह के घर से दूर जाने के योग या स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम, या ये भी हो सकता है किसी तरह का खर्च, स्पेशली जो हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीजें होती हैं, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। हालांकि ये तभी संभव होगा जब आप शनि कहीं आपके महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे। अदरवाइज ये गोचर आपको सामान्य सा परिणाम देके जा सकता है। और चूंकि यहीं पे गुरु भी 17 जनवरी को अस्त होंगे और ये आपके धन भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में जाकर के अस्त होंगे, तो हो सकता है कि इस बीच आपके खर्चे वगैरह आपके बढ़ सकते हैं, या ये हो सकता है कि धन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको कुछ न्यूनता देखने को मिले। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। पैसे से संबंधित जो चीजें हैं उनको बहुत संभाल करके खर्च करिए। निवेश वाली जो चीजें हैं, यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसको बहुत सोच विचार करके समझ करके तब आप आगे बढ़िए। जीवन साथी के साथ में जो आपका तालमेल है, संबंध है, उसके प्रति बहुत ज्यादा सावधानी रखते हुए पूरे 1 महीने रहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य का जो मिलना हो रहा है वो द्वादश भाव में हो रहा है। तो लग्नेश भी अपने से द्वादश जा रहा है और सप्तमेश अपने से छठे भाव में जा रहा है। तो ये स्थिति जो है एक तरीके का डिस्टेंस क्रिएट करने का काम कर सकती है। आप लोग ये बीच में डिस्टेंस, दूरी या विवाद जैसी स्थितियों को भी निर्मित करने का काम कर सकती है। ये 1 महीने का टाइम पीरियड इसको आप बचाते हुए निकलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि को आप मजबूत करने के लिए शनि के मंत्र के जाप कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तिल का और तेल का दान, काली वस्तुओं का दान गरीबों को, जिससे शनि थोड़ा संभले हुए रहें, क्योंकि सैटर्न अभी थोड़ा पावर से कमजोर रहेंगे 1 महीने के लिए। तो इस तरीके से कुंभ लग्न वालों के लिए हेल्थ के प्रति और जीवन साथी के साथ संबंधों के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर सैटर्न आपके द्वादश भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हो करके आपके एकादश भाव में अस्त हो रहे हैं छठे भाव के स्वामी सूर्य से। ये किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं? चूंकि आपके आय का मालिक अस्त हो रहा है तो आपकी जो पूरी इनकम की स्थितियां होंगी उसमें कहीं ना कहीं एक न्यूनता देखने को मिल सकती है, या ये हो सकता है कि 1 महीने के लिए आपको ऐसा आभास हो कि पूरी इनकम वगैरह आपकी रुकी हुई हो। इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। और यहाँ पे सैटर्न आपके द्वादश के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो जो आपका फॉरेन वाला पक्ष है, जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला भाव है, उन सारी सब चीजों से संबंधित है जो आपका फॉरेन से रिलेटेड चीजों को लेकर के चलता है, उनसे संबंधित जो इवेंट्स है वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे से संबंध बना करके आपको दिख सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है आप लोगों के लिए कि एक तो आपके चूंकि सूर्य आपके एकादश में जाएंगे, तो ये एक तरीके से जो आपके और रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की स्थितियां होंगी उन वो तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें न्यूनता देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल इनकम को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेंगे। तो जो भी आपके यदि आप व्यापारी हैं या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपके अधिकारी हैं, बॉसेस हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, या जो
पावरफुल लोग हैं उन लोगों से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए आपको चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि और सूर्य आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक विरोधाभास रहेगा, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर से या जो सत्ता पक्ष है उधर से कुछ नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले, जो कि आपके इनकम को नेगेटिवली प्रभाव देने का काम करे। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि गुरु भी जो आपके लग्नेश हैं और आपके कर्म के मालिक हैं, लग्न के मालिक और दसम भाव के मालिक होकर के गुरु भी आपके यहाँ पे 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। तो आपका जो लग्न है, जो आप स्वयं है, आप में भी एक आपके स्ट्रेंथ में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो जब आप स्वयं भी एक कमजोर स्थिति में रहेंगे और साथ में आपका जो कर्म भाव है उसका मालिक भी कमजोर स्थिति में जाकर के अस्त होएगा एकादश भाव में सूर्य के द्वारा, तो ये स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी उतनी सपोर्टिंग नहीं रहेंगी, आपके लिए भी नहीं उतनी सपोर्टिंग रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से एडजस्ट करते हुए चलिए, गवर्नमेंट सेक्टर के जो पावरफुल लोग हैं या सत्ता पक्ष हैं उन लोगों से बहुत बनाते हुए चलिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिए, किसी तरह के लोगों से वाद विवाद इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हुए पूरे 1 महीने आपको रहना चाहिए। आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल सके इसके लिए जरूरी है कि जैसे आप अपने सेटन को मजबूत कर सकते हैं, तो उसके लिए आप शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं 1 महीने के लिए, या शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनि की जो वस्तुएं होती हैं, काला तिल है, दाल है, उड़द वगैरह है, या कपड़े वगैरह है ब्लैक कलर की, ये सब चीजें आप गरीबों को, जरूरतमंदों को दे सकते हैं, तो इससे आपको काफी रिलीफ रहेगी, मिल सकती है। तो इस तरीके से ये है कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाले 1 महीने में एक संभावना बनती है। और ये बहुत ही सिंपल गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शनि चूंकि आपके कर्म के मालिक हैं और ये अस्त होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य के ऊपर, जो आपकी कार्य करने की क्षमता है या जो आपकी मानसिक स्थिति है, उन चीजों पे एक प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में इस पूरे पीरियड को निकालना चाहिए और अपने कार्य के प्रति आप थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। जो भी आपके वर्क प्लेस पे थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उनको आप एडजस्ट करते हुए और फेस करते हुए आगे निकलिए। बहुत छोटा सा ये टाइम पीरियड है और कोई ना कोई ग्रह तो गोचर में कभी सपोर्ट करते रहते हैं तो कभी अगेंस्ट में चलते रहते हैं। तो बहुत से निर्णय आप अपने स्वयं के विवेक के द्वारा लीजिए कि क्या डिसीजन लेना जरूरी है। ये सिंपल गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है। जो फाइनल स्थिति रहेगी वो आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करती है। अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, शनि अच्छी स्थिति में है, या शनि की महादशांतर प्रत्यंतर अभी नहीं चल रही होगी, तो इस तरह के कोई भी नकारात्मक परिणाम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इन जो ये प्रेडिक्शन है गोचर के ऊपर बेस्ड, इसको बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा। फाइनल परिणाम आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस ट्रांजिट को समझने में एक हेल्प मिली होगी और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी। यदि आपको मेरा ये शनि से संबंधित क्या प्रभाव शनि दे सकते हैं अस्त होने के बाद पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ ज्योतिष से संबंधित चीजें लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।